जस्ट ए सेकंड गैस, विदाउट कोई रीजन आप माइक अनम्यूट मत करना। मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया था, अभी आप अनम्यूट कर सकते हो। पर किसी को कुछ भी बोलना है तो ही करो, क्योंकि बैकएंड से वॉइस आती है फिर डिस्टर्ब होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज 22 लोग ही जुड़े हैं अभी। दूसरे सर सभी एक लोग। क्वेश्चन था यस सर, बोलिए। कि सर अपन जैसे फेसबुक या इंस्टा पे लोगों को टैग करते हैं तो 20 लोगों को टैग कर सकते हैं सर, 20 25 ऐसा कुछ लोगों को, तो हम्म। हैशटैग हम्म। कितने लगा सकते हैं? हैशटैग हैशटैग। हैशटैग का कोई लिमिट नहीं होता, वो तो आप कितने भी लगा सकते हो। ओके ओके, थैंक यस। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि फेसबुक पेज क्रिएट करने का, उसमें कैटेगरी वगैरह डालने का। तो अभी तक कितने लोगों ने पेज क्रिएट किया है या तो नहीं किया है? आप हैंड रेज करके भी बोल सकते हो जो नहीं किया है वो वाले। सर, शुक्र सर, आपने बनाया है पेज? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। यस सर, बनाया, आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था। ओके, थैंक यू। ओके। विष्णु, मुझे पता है आपने बनाया ही है पेज। सब बनाया ना? पेज नहीं क्यों? बनाया, पेज नहीं बनाया। सर क्यों कुछ नहीं समझ नहीं बनाया? आ रहा था क्या बना, किस क्या चीज का समझ में पेज नहीं बनाओ, आया? किस चीज के बारे में पेज बनाओ। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपको जो भी आ, मतलब जो भी टॉपिक पसंद है, बिजनेस खुद का नहीं है तो दूसरे पापा भाई मम्मी पापा किसी का भी बिजनेस है, उसके रिलेटेड बनाओ। तो उनका भी बिजनेस किया, वो कहा मतलब किसी तो और के ऑफिस तुम्हें में काम। तुम्हें क्या पसंद है? सर तुम्हें मुझे खेलना म्यूजिक। पसंद है? हाँ सर, म्यूजिक और स्पोर्ट्स पसंद है। हाँ, तो कोई स्पोर्ट के बारे में पेज बनाओ कि जहाँ पे सभी स्पोर्ट की ही चीज तुम वहाँ पे ब्लॉग की कंटेंट वगैरह शेयर करो, उसके फोटो वगैरह डालो। ओके सर, मैं आज बना के आपको सेंड कर दूंगा हम्म। लिंक। यस, प्रणाली जी बोलिए। प्रणाली, आप जस्ट सेकंड। प्रणाली जी, आपका म्यूट है। आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ क्वेरी क्वेश्चन है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैडम। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? दीपक जी। जी सर। यस। प्रणाली जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपने हैंड रेस किया है, ऐसा है तो आप मैसेज कर दो, आप क्या बोलना चाहते हो। वंदना जी ने पेज नहीं बनाया है तो आप प्लीज बना लो पेज। प्रणाली जी कहाँ गए? लेफ्ट हो गए क्या? नहीं है। ओके। चांदनी। ओके, आपने नहीं बनाया यस तो आप सर। भी बना लो प्रणाली जी। चांदनी, आपने क्या किया पेज का? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था पेज का कुछ भी, मैंने नहीं अभी बनाया, क्रिएट कर दिया था फेसबुक अकाउंट पे बस सर। तो क्या समझ नहीं आ रहा आपको, बताइए। सर कैसे बनाना है ये नहीं समझ में आया मुझे। तो रिकॉर्डिंग देख लेते आप। सर मैं आज कर लूंगी देख के। सॉरी पक्का? सर। यस सर। ओके। मैं थोड़ा सर अभी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ सर, मीटिंग ज्वाइन रहेगा बट मैं बोल नहीं पाऊंगी सर। ओके। ओके सर। जेबा। यस सर। मैडम, आपने पेज क्रिएट किया? नहीं किया सर। क्यों? करूँगी सर। तो कब आज करोगे? करके आज करके बता। 1 2 3 4, आज 4 लेक्चर हो गए अपने टोटल।
अभी 6 लेक्चर बाकी है, तो कब तक करोगे आप? सर करके बताती हूँ। हाँ जी। संतोषी जी आपने, संतोषी जी, कल्पना जी। प्रोफाइल बनाया मैंने, हाँ प्रोफाइल बनाया, हाँ। पेज नहीं बनाया पर क्यों? कर रही हूँ। अभी मतलब वो ऐसा तो नहीं है ना कि होला स्टक चालू है तो पेज नहीं बना सकते हैं, होली के बाद बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना? सबको बोल रहा हूँ मैं। वरना ऐसा होता ना कि होला स्टक में शादी वादी नहीं करते, ऐसा हम पेज क्रिएट नहीं करते। ऐसा है तो बता दीजिए कोई। नहीं हाँ। नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं। हाँ, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताओ तो मैं वापिस सिखाता हूँ। करुणा जी, बोलिए मैडम। सर मुझे समझ में आ गया था, पर वो बनाया था मैंने, बट वो प्रोफेशनल में चला गया पर्सनल के बजाय। तो वो उसके बाद फिर मेरे को समझ नहीं आया फिर क्या करूं, तो वो मैंने फिर डिलीट कर दिया था, बनाया था। अरे मैंने, अच्छा ये कल्पना जी बोले ना? हाँ जी। मैंने हम्म। वो पर्सनल पर्सनल पे नहीं बना था, वो प्रोफेशनल पे चला और गया था। कल्पना जी, आई थिंक आपने कुछ मैसेज डाला था कि मेरे पेरेंट्स को बातचीत करना होगा, वो आप क्या बोलना चाहते थे? हाँ। आपने कुछ मैसेज डाला था ना? हाँ, वो पापा से वो कैनवा के कोर्स का पेरेंट्स से डिस्कस किया था, तो वो कह ओके, रहे। आप एक काम करो, सुनिए। हाँ। ये क्लास के बाद मुझे कॉल करना। ओके सर। ठीक है। करुणा शिंदे। सर मैंने भी नहीं बनाया। क्यों? मैडम आप सर तो एक इतने मैडम आप तो इतने बड़े लीडर हो, इतने गर्ल्स को आप मोटिवेट करते हो आपकी टीम में, और आप नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? हम्म। थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया था इसलिए नहीं बना पाई। क्या नहीं समझ आया, बोलिए। फिर मुझे मैडम को वरना कॉल करना पड़ेगा ना कि मैडम ये मैडम होमवर्क नहीं करते हैं। सर आज बना दूंगी। क्या नाम है आपका, ओ मैडम का मैं भूल गया। मीनाक्षी निकम सर। हम्म। हाँ, तो मुझे फिर मीनाक्षी मैडम को बोलना पड़ेगा। नहीं सर ऐसा मत करो। हाँ, तो प्लीज डियर, किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, आपको किसी को इश्यू आता है तो आप मुझे पूछो, मैं आपको समझा दूंगा, बनवा दूंगा। दीपक जी को भी पता है, उसको भी प्रॉब्लम आया था, तो मैंने बताया था आई हैव नेटवर्क इश्यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट क्रिएटिंग ए पेज। ओके। हम्म। ठीक है, तो जब नेटवर्क इश्यू ना हो तब बना के दीजिएगा। कौशिक जैन, आप बताइए, हाँ सर। आपने बनाया? हाँ। अच्छा। मयूरी सस्sarकार, आपने बनाया? मयूरी। ओके। गाइस देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। गाइस, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, चाहिए तो आपको मैं वापिस समझा दूं। सर जी, बोलिए सर। सर प्रॉब्लम खाली एक ही आता है जो मतलब अभी बोल रहे हैं ना सब सर। मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये मतलब किस वजह से नहीं बना सकते, क्योंकि उनको ना सर टाइटल नहीं मिल रहा है, वो जो कैटेगरी बोलते हैं सर, सॉरी, कैटेगरी, उसके पर वजह से वो पेज आगे तो जाता नहीं लोग सर। पूछो ना मुझे कि कौन सा कैटेगरी। कैटेगरी से आगे जाता नहीं था सर पेज, मेरा ही बहुत मजा, मुझे बहुत तकलीफ हाँ हुई पर बनाने के लिए, मैंने किया दीपक है जी, सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पेज आपने कैसे की मुझे पूछा? फिर से एक्सप्लेन कर दो। क्या बोला करुणा जी? वो टॉपिक है ना पेज का, हाँ। वो फिर से बताइए। एक सेकंड हो। मयूरी, आप अनम्यूट करो। मयूरी, क्या साउंड का प्रॉब्लम है?
ठीक है, जाने दो, चलो। दूसरा कौन है? मैंने नहीं बनाया, समझ में नहीं आया, मयूरी मैंने नहीं बनाया, प्रणाली। प्रणाली जी, आपको क्या इश्यू आ रहा है तो नहीं बनाया आपने? प्रणाली जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। देखो गैस, कोई भी स्टूडेंट हो, मैंने आपको एक बता देता हूँ कि आप जब पेज क्रिएट करते हो तो आपको नाम या तो आपके बिजनेस का रखना है। जैसे कि मानो एक एग्जांपल है, जनता आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, तो या तो एक इजी एग्जांपल दूं रेस्टोरेंट का, जय बजरंग रेस्टोरेंट। ओके, आपका बिजनेस है रेस्टोरेंट का है, फास्ट फूड का है, तो वहां पे आप जो भी नाम है जय बजरंग रेस्टोरेंट, तो जय बजरंग रेस्टोरेंट रखना है। उसके बाद कैटेगरी में फूड में जाओ, फूड आएगा, रेस्टोरेंट आएगा, बेवरेजेस भी आएगा, तो वो कैटेगरी डालो आप लोग। और जैसे कि आप ये विष्णु ने बताया क्रिकेट का, ओके, तो आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाइए। किसी को म्यूजिक का तो म्यूजिक एंड बैंड आता है, वो सब कैटेगरी आप वहां पे, आपको जितनी भी कैटेगरी पता चलती है ना, उतनी वहां पे सर्च करो। देखो गाइस, मैं यहाँ पे जितना भी सिखाऊंगा, पर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। चाहे ऊपर से भगवान भी क्यों ना आए, नहीं पता चलेगा। आप क्रिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इश्यू आता है। इससे पहले भी मैंने आपको बोला था। और गाइस, आप सभी लोग ग्रुप में मैसेज करते हो, आई नीड ए जॉब, आई नीड ए वैकेंसी, पर मैं कैसे दूं आपको? आप बताइए। आपको आता है, हमने जो सिखाया वो चीज नहीं आता है, तो मैं आपको आगे कैसे जॉब दूं? मेरे पास इंटर्नशिप है, चलो, मेरे पास इंटर्नशिप कैनवा के लिए भी है, सोशल मीडिया के लिए भी है, पर आपको आता ही नहीं तो मैं वहां पे लेके क्या करूंगा आपको? आपको पहला स्टेज कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई भी कैटेगरी डालो, आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो भी किसी के बिजनेस का एग्जांपल लेके नाम डाल दो। ठीक है। देखो, ये भूषण जी ने बताए, बीओ बायोमैग्नेटिक मेट्रस पैड। ओके, तो ये बायोमेट्रिक का वो बेचते हैं, तो अभी उसने वो बायोमेट्रिक के नाम का पेज बना दी, देखो 18 तो फॉलोअर्स भी आ गए हैं वहां पे। तो आप ऐसा कोई भी चीज बनाओ ना, आप किसी का भी एग्जाम्पल तो ले ही सकते हो ना। ठीक है। यस, यस सर। सर देखिए, इस पे सबसे अच्छा तरीका है ना कि अगर अभी किसी को कैटेगरी या किसी का आइडिया नहीं होता ना, तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, मान लीजिए किसी को सिंगिंग में है, किसी हाँ, को राइटिंग में, तो उसी का भी कैटेगरी लेके ट्राई तो करेगा, तब तो पता चलेगा मैंने कि वही क्या बोला ना करना है। कि अगर मैंने आप आपको। पहले से सोच लेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो फिर तो उसमें आगे आप कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। यस। तो ये चीज सोच के कोई भी जो भी है, जैसे देखिए आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, अभी ट्रायल के लिए बनाइए, अभी आप थोड़ी किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। आप पहले खुद सीख जाइए, जब आप सीख जाइएगा तभी तो आप किसी बिजनेस के लिए काम कीजिएगा। यस, आप कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे कोई भी आपका नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मम्मी मामा काका चाचा चाची किसी का भी बिजनेस तो होगा ही। ओके, वो ले लो, अदरवाइज आपको जो भी टॉपिक में इंटरेस्ट है उसका पेज क्रिएट कर दो। ओके। जैसे कि तनुजा जी, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आपने जो सुबह में प्रॉब्लम बताया, यस सर। तो मैडम मैंने वो देखा। लैपटॉप, एक मिनट, लैपटॉप पे तो नहीं है। हाँ, वो मोबाइल से है और आपने वो ब्राउजर में भी ओपन किया, बराबर। हाँ हाँ हाँ। मैंने देखने के बाद आपको कॉल भी किया, पर आप बिजी थे। हाँ वो मैं फोन नहीं उठा पाई एक्चुअली। हाँ, तो आप अभी मतलब कैसे फिर वो स्क्रीन शेयर। जीमेल जीमेल चेंज करना पड़ेगा क्या, जीमेल आईडी? मैडम, मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं आपको एक, मुझे चेक करना, वो चेक कर पाऊंगा। हाँ हाँ, एक मिनट है, मैं देखती हूँ इसमें, ये ब्राउजर में आता है कि मैं देखती हूँ। ठीक है।
वर्षा जी, कोई तो बंदा था, कोई लेडीज ही थे जिसने मुझे मैसेज किया था। जस्ट सेकंड, ग्रुप में ही डाला है। आई थिंक ये वर्षा जी ने ही कुछ मैसेज किया है। यस सर। यस, नहीं, ओके। हाँ देखो, वर्षा जी ने अभी मैसेज किया। यस सर, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड जॉब। ओके। अभी उससे पहले कल्पना जी ने बोला आई हैव ज्वाइंड द कोर्स सो दैट आई कैन लर्न सोशल मीडिया। इफ आई ओपन माय बिजनेस समडे आई शैल बी एबल टू यूज दिस। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब। ओके सर, मैंने रजिस्ट्रेशन के पैसे में और कोर्स, चलो वो तो ठीक है। हम्म, तो आप लोग जॉब भी करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग वर्क करना है, ठीक है। पर उसके लिए प्रैक्टिकल तो करना कंपलसरी होगा ही। उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर वहां पे आपको जॉब पे फिर कोई उंगली पकड़ के नहीं सिखाएगा, यहाँ पे क्लिक कर तो ये होगा, यहाँ पे क्लिक कर तो ये होगा। सर डायरेक्ट, वो अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है इस पे। वो मैडम मेरा जो फेसबुक का जो सुन पेज है ना वो। लीजिए। ओके मैडम, आपने जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था ना सुबह में, ओके, ऊपर आपका नाम लिखा है, उसके नीचे आपको एक पेज का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तनुजा मोरे के बाद रील्स आते हैं, ग्रुप्स, वीडियो और पेजेस आते हैं। हाँ हाँ। तो एक बार वो पेजेस पे क्लिक करना, वहां पे आपको पेजेस। क्या दिखता है ना, वो मुझे आप बताना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक हम्म, यस, है। क्रिएट ओके। पेजेस दिख रहा है। हाँ, तो क्रिएट पेजेस दिख रहा है, ओके। जस्ट सेकंड, उसके बाजू में ऊपर कुछ दिख रहा है और डिस्कवर, होम एंड डिस्कवर। आप स्क्रीन शेयर कर सकोगे मैडम? अभी वही मोबाइल से ज्वाइन हुए मैं हो? आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूँ व्हाट्सएप पे। जस्ट सेकंड रुको। क्रिएट आ रहा है ना? ओके, क्रिएट के बाजू में मेटा बिजनेस सूट ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट है, मैं आपको सेंड करती हूँ। गैस, ये है ना, बहुत सारे लोगों मैंने देखे हैं कि स्टार्टिंग में ये री में कल का रिपीट करता हूँ तो बोल, मतलब कहते कि सर ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात कि एंड में भी मैंने देखा, जब मेरा एंड हो जाए तो उसके बाद कोई क्वेश्चन, चलो ना भाई क्वेश्चन है ना, इसमें क्या हमें अटेंड करना है, लेफ्ट हो जाते हैं। पर ऐसा मत करो यार, क्योंकि एक बंदे का सवाल दूसरे 5 लोगों के सवाल को आंसर दे सकता है। आप थक जाते हो तो मुझे बोल दो, सर आप एक लेक्चर एंड कर दो, अभी आज हमारा ओवर हो गया, मैं एंड कर दूंगा। आपको आपकी लिमिट खत्म हो जाती तो मुझे बोल दो, मेरी लिमिट तो खत्म नहीं होगी, मैं 2 घंटा भी लेक्चर ले सकता हूँ। पर सीखने का वही, ओके, ये ब्राउजर में क्रिएट ए पेज, हाँ। तो मैडम अभी आपका कोई पेज क्रिएट हुआ ही नहीं है, ये नहीं, आपने प्रोफाइल क्रिएट किया है। प्रोफाइल ओके, तो क्रिएट किया लेकिन कौन से जीमेल पे हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो अब उसके लिए आपको है ना सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना पड़ेगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाएंगे ना, सेटिंग एंड वहां पे, प्राइवेसी। हाँ वहां पे पहला ही ऑप्शन आएगा, ओके। अकाउंट स्टेटस। यस, जस्ट सेकंड, आ गया, सेटिंग एंड प्राइवेसी। हम्म, यस, अकाउंट सेंटर आता है ना, वहां पे आपको पर्सनल डिटेल में शेयर करेगा, सीन करेगा वो। अकाउंट स्टेटस में। नहीं, अकाउंट सेंटर में। अकाउंट सेंटर। हाँ, हेल्प एंड सपोर्ट है। हेल्प है, अकाउंट स्टेटस है, सपोर्ट इनबॉक्स है। नहीं नहीं नहीं, जस्ट सेकंड, मैं आपको बताता हूँ।
आपने ब्राउजर में क्यों ओपन किया वो मुझे नहीं समझ आया तो। आपके क्योंकि इसमें कोई वो स्पेस इस का पे इश्यू ओपन है? ही नहीं हो रहा था, लैपटॉप पे तो ओपन ही नहीं हो रहा था। जब भी मैं ओपन करती हूँ facebook.com तो सीधा मेरा पेज ओपन होता है। अ, आप मैडम अभी आप जो मोबाइल अभी आपने क्या बोला, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है आपको? हेल्प, सपोर्ट, कॉन्टेक्ट स्टेटस, सपोर्ट आपने कहाँ पे इनबॉक्स, क्लिक किया? सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। आप स्क्रीन, सेटिंग में है अकाउंट सेंटर। हाँ अकाउंट सेंटर, हाँ वहाँ पे क्लिक करो। सी मोर इन अकाउंट सेंटर। एक सेकंड रुको। सर अगर उसमें सर्च बार है तो उसमें भी तो सर्च कर सकते हैं। एक सेकंड भाई। हाँ उसमें है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पर्सनल हाँ डिटेल हाँ हाँ हाँ, यस यस, पर्सनल डिटेल में जाओ। एंड अकाउंट्स। नहीं नहीं, पर्सनल डिटेल में जाइए। हाँ, हाँ कॉन्टेक्ट इन्फो, मोबाइल नंबर है एंड डेट ऑफ बर्थ है, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। हम्म, यस। हाँ एक सेकंड हो, मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड, लॉगिन रिसेंट, हाँ इसको यहाँ से चेंज, सिक्योरिटी लॉगिन इवेंट, ओके ओके। मैडम उसमें आप है ना, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव्ड लॉगिन का। सेव्ड लॉगिन हाँ पर्सनल डिटेल में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, जी हाँ। हम्म, सेव्ड एंड लॉगिन, हाँ सेव्ड लॉगिन ऐसा लिखा हुआ। रिमूव अकाउंट फ्रॉम दिस डिवाइस, नहीं नहीं, ऐसा है, रिमूव एंड का पासवर्ड, ऑप्शन नहीं। हाँ पासवर्ड के अलावा क्या है? ऐड पासवर्ड, रिमूव अकाउंट फ्रॉम डिवाइस। नहीं, उसके अलावा। बस इतना ही है। एक सेकंड, आपको पर्सनल डिटेल शो हो रहा है अकाउंट सेटिंग में? वो तो कुछ डाला ही नहीं ना, ओनली मोबाइल नंबर डाला है, वो दिख हाँ रहा हाँ, है। पर उसमें जाओ, वहाँ पे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आएगा। पर्सनल डिटेल में जाओ क्या? ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ पे कांटेक्ट इन्फो है। हाँ, वहाँ पे एरो दिख रहा है बाजू में, हाँ वहाँ पे क्लिक करो। हाँ, किया। हाँ अब आपको क्या आया वहाँ पे? क्या नंबर आया है, और नीचे है ऐड न्यू अकाउंट, न्यू कांटेक्ट। हाँ ऐड न्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करो। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, यस। ईमेल ऐड करूँ? ठीक है। हम्म थैंक यू सर। ये ऐड कर दूंगी मैं। हम्म, थैंक ओके यू सो मच। यस, और इट्स माय प्लेजर। ओके थैंक यू गाइस। तो चलो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज किसी को, देखो मैंने, हाँ मैं वही बोल रहा था कि आप लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर है तो आप लास्ट तक बने रहो। आप बोल दो कि एंड कर दो तो मैं एंड कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ताकि क्या है कि सबको कोई ना कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो उसमें से ही आपका, आपको अगर आंसर क्वेश्चन कुछ भी है तो आपको आंसर भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, तो आज हम आते हैं इंस्टाग्राम पे। जस्ट सेकंड, मैं मेरे स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में, तो कितने लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करना है तो कितने टाइप्स के अकाउंट आते हैं, कोई बताएगा? इंस्टाग्राम पे कितने टाइप के अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं? बिजनेस अकाउंट दो टाइप के, बिजनेस और पर्सनल। बिजनेस और पर्सनल। ओके, ये जवाब आंसर मनीषा ने और जेबा ने दिया। ओके थैंक यू। पर्सनल, प्रोफेशनल। चोरी करूँ ना? सर पर्सनल एंड प्रोफेशनल। पर्सनल प्रोफेशनल, ओके। और कोई है? कल्पना जी बोलिए। सब मुझे सिर्फ पर्सनली पता है। अच्छा,
क्रिएट करना मतलब क्या होता है? ओके, क्रिएट करना मतलब कि आपको कोई, मानो आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है, उसको पहले से बनाना है, उसको क्रिएट बोलते हैं। ओके, ठीक है। अक्षय बोलिए। सर अक्षय आवाज आप, आई सर? आई आई। सर प्रणाम सर। सर ये दो तरह के होते हैं सर, एक पर्सनल होता है जो अपने पर्सनल यूज के हम्म, लिए करते हैं, और एक प्रोफेशनल होता है जैसे कोई बिजनेस है, कुछ हम्म, एडवर्टीजमेंट करना है, किसी चीज का प्रचार करना है तो। ओके ओके। और कोई बता सकता है? गर्ल्स में से कोई बता सकता है कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? ये गर्ल्स तो बहुत यूज करते हैं ना रील्स वगैरह बनाने के लिए, तो कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? अ, कोई बताएगा? यादव, सुनैया यादव, यस सर। आप बता सकते हो कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? सो उसमें भी लगभग फेसबुक जैसा सिमिलर होता है, प्रोफेशनल भी होता है हम्म, और पर्सनल भी होता है, ओके और ओके। मैं, बाकी मुझे हाँ, आइडिया है। हाँ, और क्या क्या बोलो? और सर मुझे याद नहीं है, होता तो है, बिजनेस का भी होता है और बिजनेस और, चलो, वो प्रोफेशनल और बिजनेस वो दोनों एक हो गया, और पर्सनल एक हो गया, मतलब दो अकाउंट हो गए। उसके अलावा कोई होता है? उसके अलावा सर उसमें वैरायटीज रहती हैं, पर मुझे एक्चुअल में याद नहीं है। ओके। लेकिन जैसे मैं प्रोफेशनल में यूज करती हूँ, मेरा हम्म, फेसबुक भी प्रोफेशनल में है और इंस्टा भी प्रोफेशनल हम्म, में है, हम्म। तो इसलिए मुझे ओके, पता है। ठीक है, चलो। तो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल और पर्सनल में क्या फर्क होता है वो मुझे बताइए। सर पर्सनल में ऐसा है कि आप उसको प्राइवेसी डाल के आप ओनली माय फ्रेंड्स में अवेलेबल करा सकते हैं अपने आप को, और प्रोफेशनल में ऐसा है कि आप उसको पब्लिकली ही आपको रखना है, आप उसको ओनली माय फ्रेंड्स नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड, पब्लिक ही रहेगा। गुड गुड, और बाद में नाइस भी आप आंसर। कभी करना चाहें तो वो नहीं होता है, वो पब्लिकली ही रहता है ऑटोमेटिकली। नाइस आंसर, गुड। यस करुणा, करुणा जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया। ओके। सर जो पर्सनल अकाउंट होता है वो प्राइवेट होता है, हम्म, और जो प्रोफेशनल होता है वो पब्लिक होता है, वो वो खुद तो को अभी आंसर वो मैडम ने दे दिया। चलो, इससे और कुछ नया है? यासिर, आपके पास कुछ नया है? सर इसमें और शायद एक और क्रिएटर अकाउंट भी होता है। ओके। प्रोफेशनल होता है तो मतलब जो बिजनेस से होता है वो ज्यादा रिस्क बढ़ती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके, बोलो विष्णु जी। सर 3 तरह के अकाउंट होते हैं, प्राइवेट, प्रोफेशनल और क्रिएटर्स अकाउंट। गूगल पे सर्च किया ना? नो सर। झूठ मत बोलो। सर मैं भी यूज करता हूँ इंस्टा। अच्छा, सच्ची में बिना सर्च किए आपने आंसर दे दिया? यस सर। मुझे नहीं लगता है। सर नहीं, बिना सर्च किए दिया है। अच्छा, तो वेरी पहले गुड मेरे को आप। लगा 2 होंगे, फिर उन्होंने भी एक क्लू दिया ना, हम्म, फिर अच्छा, याद आया, हाँ 3 तरह के अकाउंट ओके। होते हैं। यस गाइस, तो फेसबुक अकाउंट पे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, पब्लिक और बिजनेस। वो दोनों एक ही होता है, कि बिजनेस बोलो कि प्रोफेशनल बोलो, ठीक है, वो ओपनली रहता है, वहां पे आप कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हो। आपका चाहे वो कोई भी वीडियो हो या कुछ भी हो, वो पब्लिकली ही रहेगा, ओपन होता है। ओके, उसमें कोई तरह की प्राइवेसी वगैरह कुछ नहीं होता, आप जो भी वीडियो डालोगे, जो भी फोटो डालोगे, वो सब लोग देख सकेंगे। थर्ड टाइप आता है क्रिएटर का। तो क्रिएटर वो लोग होते हैं जो गेमलर होते हैं, मतलब गेमिंग वगैरह के लिए वो करते हैं, या तो कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे कि कोई टूरिस्ट है, या तो कोई बनाता है। सर किसी ऐप का ऐड वगैरह। क्रिएटर मतलब कि वो खुद कुछ क्रिएटिविटी करता है, यस उसके सर। हाथ से करता है, कि वो कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है,
ओके, तो उसको क्रिएटर बोलते हैं। तो क्रिएटर कुछ ना कुछ नया नया वो क्रिएट करते रहते और आपके सामने वो लोग लाते रहते हैं। तो अपने बिजनेस के लिए तो अपन को प्रोफेशनल अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। दूसरी बात, पहला आपका अकाउंट जो हमने पर्सनल है उसको हम पब्लिकली कर सकते हैं, फिर पब्लिकली फिर वो पब्लिक ही रहेगा। ओके, ये उसका है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। कहाँ हो गया? यस, यस गैस। तो इंस्टाग्राम ऑफर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, क्रिएटर एंड बिजनेस। ये 3 अकाउंट आपको देता है। पर्सनल, दिस इज फॉर कैजुअल यूजर who want to keep their social interaction private and focus on individual connection। आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, पर्सनली किसी के टचअप में आना है, तो आप ये बना सकते हो। दिस अकाउंट टाइप फेवर एडवांस फीचर देन अदर 2 टाइप्स। दूसरे 2 टाइप से एडवांस तरीके का फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा है क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर एंड पब्लिक फिगर वो वांट टू बिल्ड ए फॉलोइंग, कि जिसको उसके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। ओके, तो वो क्रिएटर का अकाउंट बनाएगा। ओके, उसमें इन्फ्लुएंसर भी आ गया, आर्टिस्ट भी आ गए, कोई स्केच आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, फिर कोई भी आर्टिस्ट हो। ओके, तो अपने वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो अपना क्रिएटर टाइप का अकाउंट क्रिएट करता है। इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं, बहुत सारे कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, वो सब क्रिएटर होते हैं, ठीक है। अभी एक इंस्टाग्राम पे एक गुजरात का हमारे यहाँ पे एक बंदा चल रहा है, वो भी विराट को कॉल करता है, वो हार्दिक पांड्या को कॉल करता है, अनिल अंबानी को कॉल करता है, ऐसा। हाँ हाँ, ऐसे बोलता रहता है। तो एक क्रिएटिविटी हुई उसकी, तो वो लाफिंग टाइप है कि, तो ये है क्रिएटर अकाउंट। ओके, थर्ड है बिजनेस। फॉर बिजनेस लुकिंग ए ग्रो एंड रीच कस्टमर। आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि दिलीप जी का एक बिजनेस है, उसको रीच करनी, चलो वो तो एक जनरल बिजनेस है। पर बात करें हम तनुजा के बिजनेस की, तो तनुजा का बिजनेस है वर्ल्ड टूर का। ओके, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है कि प्रोफेशनल लोगों तक कांटेक्ट कर पाए। ओके, तो जो क्लास 1 2 ऑफिसर होते हैं, ये ज्यादा रीच होते हैं, तो उन लोगों को उसके कस्टमर के साथ रीच बढ़ाना है। तो इसमें ये बिजनेस टाइप अकाउंट वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट आप जब स्टार्ट करते हो तब आपको उसमें बताता है। प्रोफेशनल अकाउंट सच एज बिजनेस एंड क्रिएटर अकाउंट हैव सम फीचर इज कॉमन इंक्लूडिंग कॉन्टेक्ट बटन, इनसाइट एंड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट मैसेज इनबॉक्स। तो इसमें मैसेज का कॉन्टेक्ट, वो जो नीचे बोला था ना कि आपको बटन ऐड करने का, व्हाट्सएप बटन, कॉल बटन, वो सब उसमें सेम रहता है। कोई कोई चीज है वो उसमें सेम रहती है, सिर्फ प्राइवेसी का और इश्यू है, इश्यू तो नहीं बोलते, पर वो चेंजेस होता है, ठीक है। ओके, जस्ट सेकंड, अभी मैं आपको और एक पीपीटी शो करता हूँ, जस्ट सेकंड। ओके, तो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, ओके, वो किस पर्पज से ले क्यों के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट है कन्वर्जेशन, के लोगों के साथ हमें कन्वर्जेशन करना है, बातचीत करनी है। ओके, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ए पर्पज। फिर है शेयरिंग, आपको कुछ शेयरिंग करना है। ओके, आपने रील्स बनाए, वीडियो बनाए, फोटो बनाए, उसको शेयरिंग करना है। और तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, के लोगों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू सोशली एक्टिविटी करके उसके साथ जुड़ना है। थर्ड है, फोर्थ है रीच टारगेट सेगमेंट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो मैडम का बिजनेस है,
तो उसका रीच होता है कि उसको टारगेट ऑडियंस चाहिए, कैसा कि जो वर्ल्ड टूर पे जाता हो। तो उसके लिए उसको हम रीच करने के लिए कर सकते हैं। और फोर्थ है टेल स्टोरीज। तो आप में से बहुत सभी लोग यहाँ पे डिसेबल लोग हैं, ठीक है। तो आपकी कोई किसी को स्टोरी टेल करनी है, क्या पहले 1 साल पहले कहाँ पे थे, अगर मैं मेरी ही बात करूँ, ओके। तो मैंने कोरोना से पहले मैं पूरा कोरोना में काम किया। उसके बाद मेरे सडनली जॉब चला गया 1 साल के लिए। फिर उसमें से मैं व्हीलचेयर पे आया। अभी व्हीलचेयर पे मैं 3 साल से व्हीलचेयर पे हूँ, पहले मैं चलता फिरता था। अभी इसको एक स्टोरी सबको दिखानी है, तो उसके लिए भी आप स्टोरी टेलिंग के लिए आप अपना अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी हर एक बंदे की कोई ना कोई लाइफ स्टोरी होती है, उससे आप कर सकते हो, ओके। ये है करंट ट्रेंड। तो अभी इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, ये है हैशटैग। फर्स्ट वाला है हैशटैग। तो आप सभी लोग हैशटैग का यूज करते ही हो। चेक इन है, यूट्यूब शॉर्ट्स है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स अभी बहुत चलते हैं, ओके। आप छोटा सा 20-30 सेकंड का, 60 सेकंड का वीडियो डाल दो तो वो शॉर्ट्स में आ जाएगा। इंस्टाग्राम रील्स है। फिर @ ये मेंशन करता है। आपको किसी को मेंशन करके किसी की स्टोरी डालनी है, तो @ आप उसका नाम लिख दो, उसको मेंशन करके डाल सकते हो। इवेंट क्रिएशन एंड पार्टिसिपेशन, ये सब चीज फेसबुक लाइव, तो सब है ही। उसके अलावा रिव्यू एंड रेटिंग। रिव्यू एंड इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स टू एसईओ। आपको आपका प्रोफाइल पे रिव्यू बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी हम वीडियोस वगैरह डाल के आपके प्रोफाइल पे उसको रिव्यू बढ़ा सकते हैं। रिव्यू इम्प्रूव योर ब्रांड ट्रस्ट वर्थनेस, कि आपकी ब्रांड अभी आई है, जो भी कंपनी है उसका हमें ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कंटेंट इंसाइट अबाउट प्रोडक्ट प्रोसेस एंड परचेसेस। अगर आपको कोई चीज बेचना है, कुछ आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसका प्रोसेस भी आप वहाँ पे वीडियो पे बना के डाल सकते हो, कि जैसे कि लोग आपके पास पहुंचे और आपके पास से वो परचेस करें, ठीक है। हैशटैग वर्सेस @ ओके। तो हैशटैग और ये @ दोनों में फर्क क्या होता है। हैशटैग हैशटैग इज ए इजी वे टू पीपल टू कैटेगराइज, फाइंड एंड ज्वाइन कन्वर्जेशन। तो ये कैटेगराइज करने के लिए हैशटैग यूज होता है। मैंने आपको बोला था कि आप जो तरीके का पोस्ट डालते हो, जो तरीके का बैनर डालते हो, कंटेंट डालते हो, उस हिसाब से आपको हैशटैग यूज करने होते हैं, ओके। ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक यूज द हाईलाइट कीवर्ड्स टू टॉपिक, और टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक के लिए आपको हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि अभी होली आएगी, तो आप हैशटैग होली डालोगे, हैशटैग होली फेस्टिवल डालोगे, हैशटैग होली ऑफर डालोगे। आप कुछ बेचते हो तो होली का ऑफर आता है, तो वो उसके रिलेटेड हुआ, तो वो क्या करता है, हाईलाइट करता है। उसके लिए हैशटैग यूज होता है, ओके। और @ इज यूज्ड टू मेंशन समवन और टैग ए पर्सन। अगर आपको मुझे टैग करना है, तो आप वहां पे @ डाल के टैग कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सेम हम उसमें भी आता है ट्विटर में। ट्विटर में भी सेम आपको उसको मेंशन करके डालना होता है, जो भी कंपनी है उसको करते हो कि क्या है उसको। तो यस, देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए पोस्ट रीच होता है, लाइक शेयर कमेंट्स पीपल तक पहुंचने के लिए हम कर सकते हैं। लीड जनरेशन, आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ लीड जनरेट करना है, रेफर ट्रैफिक कन्वर्जेशन। सीटीए, कॉल टू एक्शन, ये सीटीए का फुल फॉर्म है। सीटीए को बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ये बटन का शॉर्ट फॉर्म होता है सीटीए। साइन अप्स आता है, तो साइन अप का बटन आता है, वो सब सीटीए बोले जाते हैं। और साइन अप के लिए अगर मानो आपको कोई फॉर्म डाला, वहां पे आपको सबकी डिटेल कलेक्ट करनी है,
तो रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स रेट और कन्वर्जेशन, साइन अप पे हम कर सकते, ड्राइव ट्रैफिक, क्लिक, रेफर ट्रैफिक, हैशटैग, ये सब अलग अलग यूसेज है। ओके, फेसबुक पे, हाँ देखो, विजिट वेबसाइट, होम पेज, आप ये अलग अलग, एक बंदा दूसरे 3 को करेगा, फिर वो दूसरे 3 को करेगा, उससे आप ज्यादा कर। अभी देखो, अब ट्रेंड्स की बात करें कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो वीडियो है, और ऑगमेंटेड रियलिटी, फिर कस्टमर जर्नी ट्रैकिंग, न्यूज फीड एड्स, क्या आपकी कोई कंपनी है, ओके, तो उसको सक्सेस स्टोरी जो होती है आपकी, आपके स्टाफ की, वो आप डाल सकते हो। हम्म, ओके, तो बेसिक इंस्टाग्राम का यूज क्या होता है, व्हाट इज इन इंस्टाग्राम रील्स, तो रील्स बनाने के लिए, रील्स के बारे में आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती है, ठीक है, कि कोई गाना बजता है और आप डांस कर रहे हो, उसको रील्स शूट करके उसको आप डालते हो। ओके, कहीं घूमने जा रहे हो तो उसका शूट करके आप डालते हो। ओके, हाउ टू क्रिएट रील्स, बहुत सभी को मुझे पता नहीं, पर कोई कोई लोग होंगे, कोई कोई स्टूडेंट है कि जिसको रील्स बनाना नहीं आता होगा, तो हम वो आगे सीखेंगे इस तरह से रील्स करना, और पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, कि इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट कैसे करने का, वो हम सीखेंगे। तो अभी आज हम यहाँ पे, मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। नहीं है सर मेरा। ओके, सर मेरा तो पण नहीं सर। तो इंस्टाग्राम अकाउंट, सर मैं एक बताना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए सर। आप अभी जो सेशन चल रहा है, अभी फेसबुक पेज बहुत लोगों को नहीं समझा, खाली अपना मुंह हालाते समझ गए घर को। तो प्रैक्टिकल में करने गए तो उनको किसको भी आता नहीं, तो प्रैक्टिकल में करने के लिए उसको और एक खास सेशन रखो प्रैक्टिकल में ये करने का वो चाहिए सर। बहुत जन ये झूठ बोल रहे हैं, फेसबुक करने का जो बोल रहे हैं ना, फेसबुक पेज क्रिएट करने का बहुत जन को नहीं आता। बहुत अभी अभी तुमने बहुत महिलाओं को, 2-4 महिलाओं को अब बात किया, उतने लोगों जो उतने कर दिए। बाकी तो जेंट्स में कुछ लोग 1-2 छोड़े, तो बहुत कुछ कोई ने नहीं किया। मैं खुद नहीं किया, मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी वो अपने सर के ऊपर गया। सच्ची बोलना पर सर। सर, मैं वही बोल रहा हूँ, देखो, मेरा एक लेक्चर बढ़ भी गया ना, तो आप टेंशन मत लो, हाँ मुझे अब कोई सर प्रॉब्लम नहीं। ये सर मैं ये वो बात कर रहा हूँ, अभी जो ये टाइमिंग है ना, ये भी गलत है। अभी सब जन खा को इसमें यार बैठते। अब वो तुम क्या बोल रहे हो उनके समझ में नहीं आता, नींद आता था। खा को बैठने के बाद सबको जरा यार नींद आता है, ऐसा होता। ये जो 5 बजे, 5 से 6 बजे तक रहे ना, फिर सब जन फ्रेश रहते। फिर आपका ये गैस, इसका अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। ये जयविंदर, आपका म्यूट है, म्यूट करो। ओके, जी सर, आपका म्यूट कर दो माइक। म्यूट कर दूं? यस। जी सर। तो गैस देखो, जो यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे आपकी जो रील्स है वो किस टाइप की होनी चाहिए। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है, वो कैसे क्रिएट होता है ना, वो हम कल या तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, तो इसकी पहले तो आप सभी लोग क्लियरिटी देखो, कितना क्लियर पिक है। आपका जो कैमरा होता है वो किस टाइप पे रखना है, मतलब एग्जैक्टली ऊपर होना चाहिए, कोई भी साइड में से पिक लिया हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ये सारी की सारी क्वालिटी देखो पिक की। ओके, तो इस तरह का ये प्रोफेशनल वर्क है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना का है, यस, जस्ट सेकंड। ओके,
अभी इसको हमने पुश कर दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये जो वीडियो है वो यहाँ पे वीडियो साइड में आएगा, ये कंटेंट है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना उसको कंटेंट बोलते हैं, जिसमें हैशटैग वगैरह सब आते हैं। ओके, ये जो हैशटैग वगैरह सब ये कंटेंट है। ओके, और इसके अंदर भी ये जो लिखा है ना, ये ओलिव ऑयल 5 mg, गार्लिक 2 ग्राम। ओके, तो वो भी कंटेंट होता है, पर वो कंटेंट वीडियो में यूज करने वाला होता है। तो आपको कोई बोले ना कि आपको कंटेंट जनरेट करना है, तो हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वहां पे जो डालते हैं उसको कंटेंट बोलते हैं। ओके, ये कंटेंट में क्या लिखा है? हेल्दी इटालियन हाउस, ओ यस बेबी, काउंट अस इन, फॉलो, ये पेज को आप फॉलो करो, ये उसका ही पेज है। ओके, फॉर मोर यमी हेल्दी कैलोरी कंट्रोल रेसिपी, आपको मोर यमी हेल्दी रेसिपी के बारे में जानना है तो ये पेज को कंट्रोल करो। देखो, उसके कंटेंट में 2 ही लाइन है, 2 से ज्यादा लाइन नहीं है, और उसने हैशटैग डाला है, हैशटैग एग्स, हैशटैग हेल्दी फूड। क्यों? उसने देखो टॉपिक के रिलेटेड है। यस, के इसमें आपको लो कैलोरी फूड होता है उसके बारे में आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने फूड के बारे में ही सब हैशटैग यूज किए, हैशटैग एग्स, हैशटैग हेल्दी फूड, हैशटैग रील्स वीडियो। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट। My heart goes la di da da di da la di. ये वीडियो जब वो बनाते हैं जब एक एक आइटम डालते जाते हैं, देखो। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, वो जब भी वो चीज ऐड करते तब भी ऊपर नाम लिखा हुआ आता है। ओनियन डाला तो तब ओनियन आता है, उसके बाद टोमेटो आता, तो देखो अभी उसने ओट्स चिप्स डाले तो उसके सामने ही वो नाम लिख के आया। ओके, हाँ, ये अभी इसने चटनी डाली। ओके, हाँ, अभी ये लेमन एक, बराबर। ओके, हाँ, तो देखो अभी उसने ये क्या बनाया, ओट्स चिप्स भेल। अभी ये सब चीज उसने डाल दिया, उसके बाद उसने पूरा नाम दिया कि ये चीज क्या है, तो ओट्स चिप्स भेल है ये, उसका ये नाम है। अभी ओके, ये क्या है? ओके, ये अलग अलग बनाया है वीडियो, देखो। आप अभी सिर्फ देखो उसने कैसे क्रिएट किया है। ये मेक्सिकन राइस है। ओके, यहाँ पे ओके, अभी देखो यहाँ पे उसने कंटेंट में भी लिखा है कि मेक्सिकन का ये इतनी कैलोरी है, इतने ग्राम प्रोटीन है, आई फॉलो 1700 कैलोरी डाइट। अगर आपको इतना करना है तो इस हिसाब इसने क्या क्या डाला वो भी बताया, देखो। इंटी इंग्रेडिएंट्स क्या है, राजमा, राइस, कर्ड वगैरह सब है। ओके, तो उसने इसमें डाला, तो उसकी क्लियरिटी आप देखो। एक तो वो प्रॉपरली वो दिख रहा है, ये होममेड दाबेली उसने बनाई है। ओके, तो ये हमें वीडियो क्रिएट करना पड़ता है पहले, ऐसा नहीं है। ये जब जी जो, देखो अभी वो गार्लिक डाले तो गार्लिक लिख के आया, अभी ये चिली फ्लेक्स डाले तो चिली फ्लेक्स लिख के आया, सलाद डाला तो सलाद लिख के आया। तो वो एक वीडियो पहले बनाना पड़ता है, पहले सिर्फ वीडियो बनाते हैं, फिर जब जब जो आइटम आती है ना तब तक वो नाम ऐड करने होते, वो अलग से होता है। तो वो भी हम थोड़ा सा, वीडियो एडिटिंग का भी एक एप्लीकेशन है, मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा। ओके, देखो। ओके, इसकी क्लियरिटी आप देखो कि वो प्रॉपर तरीके का फूड दिख रहा है। ओके, इसमें कोई भी फोटो आपको ऐसी नहीं दिखेगी आधी कटी हुई हो ऐसा, देखो, तो पूरा का पूरा शो हो रहा है आपको। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आधा बाउल काट दिया और आपको दिखाया। तो ऐसा प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीका है, तो ही आपकी रील्स ज्यादा फेमस होगी। ठीक है, देखो, ये सारी की सारी चीज देखो, एक
किया। ओके, यस। तो इस तरीके का आपको फोटोशूट करना होता है कि जो आइटम है वो सब्जेक्ट है वो पूरा मेन दिखे आपको या सामने वाले को। ओके, एनर्जी ड्रिंक या ढोकला। ओके, देखो कैसा प्रॉपर वे में उसने बनाया है, जो सब्जेक्ट है वो पूरा दिखता है। फिर वहां पे हैशटैग वगैरह डाले हैं, कितने सारे हैशटैग डाले हैं। ओके, तो ये तरीका आपको सीखना है पहले तो, कि इस वे में प्रॉपर कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने हो तो ज्यादा से ज्यादा वो हो सकता है। ठीक है, कैसा है ये पेज, आपको अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा है। हाँ, यस। तो वो अलग अलग, देखो इस तरह से प्रॉपर वे में दिखना चाहिए। ये सब चीज बाद में होती है, लिखावट है जो पिंक हम से @बाई सॉफ्ट हेल्थ है, लाइक वगैरह बहुत सारे लोगों को आता होगा, और जिसको नहीं आता है उसको हम सिखाएंगे। उसके लिए एक एप्लीकेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो जिसमें आपको वीडियो बनाना है। ओके, ठीक है गाइस। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी लोग फेसबुक का वीडियो देख के आएंगे फेसबुक पेज का, तो हो सके तो वो पहले कवर कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर हम इंस्टाग्राम से शुरुआत करेंगे। तो चलेगा ना सबको? यस सर। यस ओके, सर। हाँ। हाँ यस और सर। ओके, ठीक है। यस सर चलेगा सर। आप बोलो मुझे, और आपको और भी कुछ सीखना है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं आगे आगे जो जो आएगा वो मैं सभी आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, यस। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखो, और आप में से किसी को और भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को हम और क्या सिखाए। ठीक है, तो जिससे आपका ग्रोथ हो। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी सोल्विंग करेंगे, फेसबुक का जो भी है वो पेज क्रिएशन वाला। ओके, बट सबको क्रिएट करके आना है पेज, एटलीस्ट ट्राई करो, भले जितना बने इतना, पर ट्राई करना है। ओके, आप किसी का भी पोयम लिखो, या तो कुछ पोयम के अलावा कोई स्टोरी लिखो, स्टोरी टेलिंग के लिए कोई पेज बनाओ। और आपको देखना है ना एग्जाम्पल, कि आपको कोई कैटेगरी का पेज क्रिएट करना, तो वो कैटेगरी के आप सर्च करो फेसबुक पे। ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपको अभी भी इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और जिसका भी तो अकाउंट नहीं है वो प्लीज आप सबका अकाउंट क्रिएट करो। और क्योंकि दूसरी बात, आपको इंटरमीडिएट जो कोर्स है उसमें तो इससे भी आपको वहां पे कंपलसरी करना ही पड़ेगा। वहां पे ऐसा नहीं चलेगा कि सर ने बोल दिया चले जाएंगे, वहां पे तो आपको लाइव स्क्रीन भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बहुत उसमें मेरे से भी ज्यादा वहां पे अट्रैक्टिव भी आपको रहेगा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे वर्क करने को मिलेगा। पर वो आप वहाँ पे कब कर, वहाँ पे आपको बोल देंगे चलो आप ये फेसबुक पेज है, आपको यहाँ पे आप ऐड कर दो। पर आपने फेसबुक पेज क्रिएट कहाँ पे किया है, कैसे किया, वो नहीं पता, तो आप आगे नहीं कर सकोगे। ठीक है, ये संतोषी। सर टैग करना मना क्या होता है टैग? ओके, टैग करना क्या होता है, कि जैसे कि मानो मैं, मेरे फ्रेंड में दिलीप जी है, सॉरी दीपक जी है। ओके, तो मैं मेरी पोस्ट कोई भी डाल रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि दीपक जी के फेसबुक फ्रेंड जितने भी हैं वो लोग भी देखें। ओके, तो उसके लिए मैं हैशटैग करके
दीपक जी को डालूंगा। ओके, तो दीपक जी के फ्रेंड जितने भी होंगे ना, वो भी मेरा पोस्ट वो देख पाएंगे। ठीक है। आप और सोशल मीडिया पे आप जितना भी पोस्ट ज्यादा टैग करोगे उतना ज्यादा रीच मिलेगा आपको। और वहां पे टैगिंग का लिमिट आता है। ठीक है, तो वो आपको एक ध्यान रखना है। ये सुननिया। हाँ सर, जैसे इन्होंने टैग का पूछा, तो मैं एक चीज ऐसे बताना चाह रही थी कि जैसे अपन कपड़े खरीदते हैं तो अपने क्लॉथ्स में टैग लगे रहते हैं, जिस कंपनी का ब्रांड है तो उसको टैग बोला जाता है। तो जैसे मुझे मेरे कपड़े किसी को दिखाने हैं तो उनको टैग कर करके अपन ऐसे फॉलो करके मेंशन करके उनको टैग कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ऐसा टैग समझ सकते हैं। हाँ मैडम, वो वाला टैग और ये टैग अलग है। हाँ, अलग है, बट सर मेरा क्या बोलने का मतलब है कि टैग मीन्स उसको रिप्रेजेंट करना, उतने लोगों को बताना। अभी जैसे अभी आप मेरे से ऐड हो, मैं आपको टैग करूंगी तो आपके फ्रेंड्स को दिखेगा। अभी जैसे मैंने टी शर्ट ली है, मैं उस टी शर्ट वाले को टैग करूंगी तो वो टी शर्ट जिसने भी ली है उसको वो दिखेगा। मेरा वैसा बोलने का मतलब है। यस, मतलब हाँ वो भी है। और हैशटैग में भी वही होता है कि हाँ। हैशटैग का यूज, जैसे कि मानो आप एक पोस्ट डाल रहे हो एजुकेशन की, जैसे कि हम AT&T का कोर्स की पोस्ट डालेंगे कोई, ओके, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक कोर्स, तो हम वहाँ पे हैशटैग में भी यूज करेंगे, हैशटैग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स। तो वहां पे क्या होता है कि आप लोग जब भी सर्च करते हो तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स सर्च किया, कोर्स सर्च किया ओनली फॉर, तो वहां पे आपको वो चीज शो होगी। क्लियर है सबको? आप जब भी, आपने किसी ने देखा है कि मानो आप सीखे ना, एक बार ट्राई करना गूगल पे जाके गोवा टू मुंबई फ्लाइट, दैट्स इट, इतना ही सर्च करना। फिर एक बार एक साइट पे जाके क्लिक करके वापस बाहर आ जाना और छोड़ देना। उसके बाद आप देखना कि क्या होता है। कोई बताएगा क्या होता है? सर फिर उससे रिलेटेड सर्च ही आएंगे हमारे पास। उसके रिलेटेड आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, सब जगह पे उसकी पोस्ट दिखने लगेगी। यस सर। होता है ऐसा? यस सर, मेरे साथ हुआ है एक। यस, आप ट्राई करना एक होता है। बार। लगता है दीपक जी अभी ट्राई कर रहे हैं। आप देखना, वो जब तक आप दूसरी कोई चीज सिलेक्ट सर्च नहीं करोगे तब तक आपको वो ही दिखाएगा। सर मेरे और साथ अलग भी दूसरी अलग हुआ बात, तरीके से वही दिखता रहेगा। वो चीज अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम से वो चलती होती है कि आप जो चीज सर्च करोगे ना, उसका एड आपको दिखने का शुरू हो जाएगा। क्या। सर वो हर जगह पे दिखता है, हाँ, फेसबुक पे वो हर, दिखेगा, क्योंकि आप, यूट्यूब पे वो दिखेगा, दूसरी सब बात, जगह पे दिखेगा। क्योंकि आपने आपकी घर की चाबी उसको दे दी ना। जी। क्योंकि क्यों, वो क्यों घर की चाबी में क्यों बोला कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, डाउनलोड करते, इंस्टॉल करते, उसके बाद आपको परमिशन का पूछते हैं, तो आप सब जगह पे परमिशन दे देते हो। गूगल में जाते कुकीज का पूछते, सब जगह पे एक्सेप्ट करके दे देते हैं। तो वो चीज गूगल के, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड के जो भी सर्वर है वहां पे वो पॉपुलेट होता है, तो वो उसके अल्गोरिदम में चला जाता है कि ये बंदा ये सर्च कर रहा है, तो आपको वो चीज बार बार आपके सामने आएगी। हम हार्मरिंग बोलते हैं ना, कि आपको बार बार शो करेगा, आपको लेने के लिए मजबूर कर देगा वो। नहीं, अब तो मैं इसको ले ही लेता हूँ। और दूसरी बात, आप सर्च करना, ये तनुजा मैडम को तो पता ही होगा क्योंकि उसका तो वो बिजनेस है, बराबर। आप, जी सर, ये एआई रहता है जो कि हम जो भी सर्च करेंगे ना फिर वो और हमें ये सजेशन देता है। ये ट्रैवलर वाले सब ऐसा करते हैं
हाँ अभी टिकट हमें 4,000 में दिखाएगा, हम 2-3 बार सर्च करके जब बुकिंग करने जाएंगे तब 8,000 रुपये हाँ, बताएंगे। तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ये देखो, ये इन लोगों की मोनोपोली। मतलब सॉरी, मैं ये तो फ्रेंडली में बोल रहा हूँ आपको, ऐसा हर एक चीज में होता है, पर फ्लाइट में ज्यादा होता है। फ्लाइट का जो रेट आप अभी देखोगे ना, तो 2,000, 3,000, 5,000 होगा। वही रेट अब जब बुक करने जाओगे, 3 दिन तुमने सर्च किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर एक साइट पे सर्च करते हैं, इंडिगो की साइट पे जाएंगे, मेक माई ट्रिप पे जाएंगे, वो आईबीबो पे जाएंगे कि कहाँ पे सस्ती मिलती है। यस उसमें सर, ही वो वो बंदा सस्ता उसकी जाल ढूंढते में हैं वो। फंस जाता है। उसको पता है कि ये बंदा यहाँ पे जाने के लिए देख रहा है, तो उसका वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा कर दिखाता है। और उसके लिए उसमें नहीं आना होना तो क्या करने का पता, गूगल इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करने का। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड आता है, वहां पे जाके सर्च करने का, तो उसकी कोई भी चीज आपकी किसी और के पास नहीं जाएगी। देन आप जब आपका फाइनल हो जाए कि हाँ फाइनली मुझे टिकट बुक करना है, तभी वो साइट पे जाओ, तुरंत सर्च करो, जो भी रेट है बुक कर दो। ठीक है। इनकॉग्निटो मोड आता है गूगल क्रोम में, जाके लास्ट में 3 डॉट आता है, वहां पे क्लिक करना, वहां पे लिखा होगा इनकॉग्निटो मोड। वहां पे कुछ भी सर्च करोगे तो ऐसा चीज नहीं होगा। ओके। तो ये सब अल्गोरिथम से होता है, एआई से भी होता है। ओके। तो सब जगह पे आप डिटेल विटेल डालते रहते हो, तो उन लोगों को तो कैसे पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई और साइट पे गए हो, वहां से आपका डेटा और जगह जाता है, फिर वहां से वो आपके हिसाब की क्या क्या चीज है वो पकड़ लेता है और आपको टारगेट करता है वो, और कुछ नहीं होता। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी हमारे 3:30 बज गए हैं। तो संतोषी जी, आपको कुछ क्वेरी है? नहीं नहीं सर। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेरी है? सर हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए। मैं जी जी बोलिए सर सर, जी, प्रविंदर मैं जी। जी एक पेज मैंने हेलो। बना। हाँ जी, ओके। मैंने एक परविंदर जी, आपका पेज आवाज नहीं आ रहा बना है। रखा जी। जी और ये है डिजिटल एच। आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, अब उन्होंने बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। उनकी आवाज नहीं आ रही। परविंदर सिंह, जी जी सर जी, अभी आ बोलिए, रही है जी। थोड़ा बेटर है, हम ये बताइए। कह हम ये सर जी, एक डिजिटल एजेंसी मैंने बना रखी है और ये पेज है जी। इसके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे जी, लगभग इसको 9 मंथ हो चुके हैं। आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे वो मैं सुना, पर कौन सी जगह पे वो मैं नहीं सुन पाया। एक काम कीजिए, ये परविंदर सिंह, आप मुझे मैसेज हाँ कर दीजिए व्हाट्सएप पे, उसके बाद मैं आपको जी, बताऊंगा। ठीक है। ओके। ठीक है गाइस, किसी को और किसी को कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है? अगर नहीं है, ओके। किसी को कुछ क्वेरी मैसेज कर सकते हो, बोलिए। यस मयूरी, बोलो। ओके। यस कल्पना जी, बोलिए। सर अगर अगर मेरा जैसे पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, और मैं अगर फोटोज पोस्ट करती हूँ जगह मतलब कहीं घूमने की, तो तब भी हम टैग कर सकते, हैशटैग डाल सकते हैं? हाँ हाँ, डाल सकते हैं ना। ओके, हम्म। थैंक यू। यस, वेलकम। सर यस, बोलिए। सर वो आपने ऐड डाली थी कैनवा की, हाँ। इंग्लिश मीडियम के लिए। हम्म। सर उसके बाद में थोड़ा जानकारी देंगे प्लीज। वो इंग्लिश मीडियम में है। जैसे कि हम 2 तरीके से कोर्सेज चलाते हैं।
हिंदी में भी चलते हैं और इंग्लिश में भी चलाते हैं। तो आपको अगर कैनवा सीखना है तो वो वाले में आपको फिर वहां पे इंग्लिश में ही आएगा सब कुछ। तो उससे अच्छा आपको इजीली सीखने के लिए आपको अगर इंग्लिश आता है और उसकी एंट्रेंस एग्जाम आप पास कर सकते हो तो आप वो ज्वाइन कर पाओगे, पर वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि हमने वो ओनली फॉर तमिलनाडु स्टेट के लिए वो स्टार्टअप किया है। तो अगर आपको ऐसा है तो आप हिंदी ही ज्वाइन करो।